वीर मानो भरी क्लास में पीरियड शुरू होने से पहले वाला शोर भी सुन नहीं पा रहा था। क्लास में पीरियड शुरू होने से पहले वाला शोर भी सुन नहीं पा रहा था। 18 साल का खूबसूरत नौजवान वीर प्रिया को निहारता हुआ अपनी सीट को यूं पकड़े बैठा था मानो सीट छूट जाएगी और वो स्प्रिंग की तरह हवा में उछल जाएगा। उसके दिल की धड़कनें टीवी पर आने वाले म्यूचुअल फंड के ऐड की तरह पर्राटेदार चल रही थीं, मानो कह रही हों, रोमांटिक रिलेशनशिप आर सब्जेक्ट टू सोशल रिस्क, प्लीज रीड द गर्ल केयरफुली बिफोर प्रपोजिंग। पर दिल है कि मानता नहीं। वीर से अब रहा नहीं जा रहा था और वो अपने बैग से एक लाल गुलाब का फूल और एक पिंक कलर का कार्ड निकालता है और धीमे से जाकर प्रिया के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर पूरी क्लास ऐसे शांत हो जाती है जैसे कोई टीचर आ गया हो। वीर हिम्मत जुटाकर प्रिया की तरफ गुलाब का फूल बढ़ा देता है और कह ही डालता है, आई लव यू प्रिया। प्रिया आव देखती है नताब और वीर को एक धक्का देकर दांत भींचते हुए धीमी आवाज में कहती है, शट अप, पीछे देख। वीर को बहुत अजीब लगता है। वो प्यार में आगे बढ़ना चाहता है और माशूका कह रही है कि पीछे देख। वो सोच ही रहा होता है कि तभी एक भारी आवाज से उसका ध्यान पीछे जाता है। ओ हीरो, आशिक आवारा, चल सीट पर बैठ जा, रिजल्ट अनाउंस करना है। अब वीर को एहसास होता है कि क्लास सच में टीचर को देखकर शांत हुई थी। भाई पोपट होने की भी कोई हद होती है। उस टीचर की ऐसी दहाड़ सुनकर जान चली जाए, ये आशिकी भला क्या चीज है। वीर धड़ाम से वहीं पर बैठ जाता है। क्लास में सभी बच्चे पास हो गए हैं सिवाय एक को छोड़कर। वीर रहे जा। मैथ्स टीचर की ये दूसरी दहाड़ सचमुच जानलेवा थी। सभी हंस पड़ते हैं, प्रिया भी। वीर के सपनों का जहाज उसके एम्बैरेसमेंट के समंदर में डूबता सा फील हो रहा था। उसे क्या पता था कि जिंदगी के कागज पर वो किस्मत की कलम से जो लव लेटर लिखने वाला था उसे मैथ्स के इक्वेशन खराब कर देंगे। इस रिजल्ट के अनाउंसमेंट की इससे बुरी टाइमिंग और नहीं हो सकती थी। बेचारा वीर, उसे तो लग रहा था कि पूरी क्लास में प्रिया ही सबसे ज्यादा उस पर हंस रही थी। तभी मैथ्स टीचर आके बिल्कुल वीर के सिर पर खड़ा हो जाता है और एक पेपर उसके सामने पटक कर कहता है, कल मुझे इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर तुम्हारे पेरेंट्स के साइन चाहिए, समझ गए? लंठ कहीं का। फिर एक ठहाका लगता है और उसमें फिर से सबसे तेज आवाज प्रिया की ही सुनाई देती है, लंठ कहीं का। प्रिया की हंसी जो वीर के मन के गार्डन में फूल खिला देती थी, वही हंसी आज उसके दिल के झोपड़े में आग लगा रही थी। वीर अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो उठ के क्लास से बाहर चला जाता है। बेचारा वीर, इतनी समस्याएं तो टीवी सीरियल वाली डेली सोप की हीरोइन को भी कभी नहीं होती जितनी उसको आज हो गई थी। मैथ्स और प्यार में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसीलिए अपना वीर दोनों में ही फेल हो गया। अब पेरेंट्स से रिपोर्ट कार्ड साइन भी करवाना है। घर में मम्मी और बहन है, पापा तो अब रहे नहीं। बिजनेस राइवलरी में किसी ने उनका मर्डर कर दिया था। तब से ही शायद वीर का पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया था। अरे आज तो बड़ी जल्दी आ गया। वीर ने एक टांग घर के अंदर डाली ही थी कि मां ने गोली की तरह सवाल दाग दिया, जैसे वीर दहलीज नहीं देश का बॉर्डर क्रॉस कर रहा हो। वीर भी तैयार था। उसने काउंटर फायर किया, अरे मम्मी जानती हो आज क्या हुआ है? मम्मी हड़बड़ा गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया। इससे पहले वो कुछ पूछती वीर बोल पड़ा, अरे बवाल हो गया है मम्मी, बवाल। कॉलेज में वो जो हमारे मैथ्स टीचर है ना, उन्हें कुछ गुंडे पीटने आ गए। मम्मी की चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। वीर फिर बोला, सब कह रहे थे किसी औरत से चक्कर है उनका। अरे पर वो तो शादीशुदा है ना, अच्छे आदमी है भाई। मां ने चिंता जताई। अरे वही तो मां, तुम तो सब जानती हो उनके बारे में। वेरी गुड, अब इस पेपर पर साइन कर दो। वीर ने चाल चली। क्या है इस पेपर में? मां ने पूछा। मैथ्स टीचर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है मां।
ये सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को साइन करवा के देना है सर को, वरना डीन सर हमारे जो है ना, वो मैथ्स टीचर को जॉब से निकाल देंगे। वीर ये बोलकर मम्मी को ध्यान से देखने लगा कि उसका पैंतरा काम करता है या नहीं, पर हर बार की तरह आज भी काम कर ही गया। मम्मी ने झट से पेपर पर साइन कर दिया। पेपर पर साइन मिलते ही वीर ऐसे गायब हुआ जैसे माइथो सीरीज में काम होने के बाद नारद मुनि गायब होते हैं। चलो, एक प्रॉब्लम तो निपटी। वीर राहत की सांस लेता हुआ अपने कमरे के बिस्तर पर निढाल होकर गिरता है। वीर का कमरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वर्ल्ड वॉर 2 इसी कमरे में लड़ी गई थी। मम्मी और बहन को इस कमरे में आने की सख्त मनाही थी, इसीलिए कोई कमरा साफ भी नहीं कर पाता था। वीर ने अपने कान में ईयरफोन्स डाले और हेवी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक लगा लिया। तभी अचानक उसी म्यूजिक के बीच से एक आवाज सुनाई दी, वीर पुत्र। यह आवाज जानी पहचानी थी। वीर दहशत में आ गया, पर इससे पहले वो कुछ कह पाता या कर पाता, उसके मोबाइल की स्क्रीन से डॉक्टर खुराना का हॉलोग्राम पॉपकॉर्न की तरह उछलकर बाहर आता है। उस हॉलोग्राम को अचानक देखकर वीर के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। हार्ट अटैक करवाओगे क्या अंकल? वीर झल्लाता है। डॉक्टर खुराना का हॉलोग्राम बढ़कर अब वीर के कद का हो जाता है। वीर फिर झल्लाता है। आप इस तरह मेरी लाइफ में जब चाहे तब नहीं घुस सकते। खुराना उसकी भावनाओं को समझते हुए कंसर्न दिखाते हैं। पुत्र, तेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी वजह से आज मैं जिंदा हूं, इसीलिए दुख होता है उनके बेटे को मैथ्स में फेल होता देखकर। आपको कैसे पता? वीर हड़बड़ा जाता है। पुत्र, तुझे तो पता है मैं साइंटिस्ट हूं, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम मेरी पहुंच से दूर नहीं है। तुम्हारी लाइफ में हो रही सभी चीजें पता है मुझे, और यही मेरी ड्यूटी है। शायद ऐसे ही मैं तुम्हारे पापा के एहसानों का बदला चुका सकूं। बेटा, मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ा सकता हूं ताकि तुम फेल ना हो। डॉक्टर खुराना ने वीर को दिल की बात बताई, पर 18 साल के वीर के लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं था। इस उम्र में ज्ञान नहीं, फ्रीडम चाहिए होती है। डॉक्टर खुराना फिर वीर को कहते हैं, बेटा, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी लैब में जॉब भी दे सकता हूं। तुम चाहो तो अभी से पैसे कमा सकते हो, तुम्हें नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। बेटा, तुम्हें पता है हमारी धरती एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर जीवन हो। सच में और भी कई ऐसे ग्रह हैं। वीर सोचता है कि वैसे ही मेरी ग्रह दशा खराब चल रही है और अंकल नए ग्रहों के बारे में सिखा रहे हैं। आखिर कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं इस गले पड़ू अंकल से। अब वो समझ चुका है कि डॉक्टर खुराना से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए उसने आसपास देखा और फिर अपना मोबाइल उठाकर पास रखे फिश बोल में डाल दिया। गुड़गुड़ करते मोबाइल के साथ डॉक्टर खुराना का हॉलोग्राम भी बंद हो गया। वीर ने अपने दोनों हाथों को ऐसे झटका जैसे कोई मुसीबत टल गई हो, पर आज फिर से वीर को मोबाइल टेबल लैंप के नीचे सुखाना पड़ेगा। दूसरे दिन दोस्तों की आवाज से वीर की नींद खुलती है और वीर को रियलाइज होता है कि वो आज फिर से कॉलेज के लिए लेट हो चुका है। फटाफट से तैयार होकर वो नीचे आता है। मां रोज की तरह ब्रेकफास्ट लेकर खड़ी है, जो भागता हुआ वीर झट से उठाता है और आगे बढ़ जाता है। तभी मम्मी पीछे से आवाज देकर उसे रोकती हैं। वीर के पास ज्यादा समय नहीं है, पर वो रुकता है। बेटा, तुम्हारे पापा को गए हुए आज पूरा 1 साल हो गया है। मां के मुंह से यह सुनकर वीर थोड़ा गंभीर हो जाता है। मां आगे कहती है, मैं समझती हूं तुम अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकले हो, पर बेटा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। आखिर तुम्हें ही इस घर का सहारा बनना है बेटा। यह सब सुनकर वीर बहुत इरिटेट होता है, पर हां में सर हिला देता है। तभी मां अपने हाथ में दबाए 500 के 2 नोट निकालकर वीर के हाथ में रखते हुए यह कहती है कि वो जाके कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम दे दे ताकि उसका साल खराब ना हो, और वो पीछे पलटकर चली जाती है। यह सुनकर वीर हक्का बक्का रह जाता है। उसे एहसास हो गया था कि मां को उसके फेल होने के बारे में पता चल चुका है।
तब भी मम्मी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। फिर वीर भी घर के बाहर की तरफ बढ़ जाता है। पापा की मौत के बाद वीर का पढ़ाई में मन लगना बिल्कुल बंद हो चुका था। वो बस रियलिटी से दूर रहना चाहता था। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम के लिए मिले पैसों से वो दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला जाता है। पूरे दिन कॉलेज छोड़कर मम्मी से मिले पैसों से मस्ती करने के बाद वीर के दोस्त वीर को घर छोड़ने आते हैं। घर के बाहर खड़े 3 लोग वीर की मम्मी पर चिल्ला रहे हैं। सारे दोस्त ये देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वीर को एहसास हो गया था कि आज फिर उसकी बुआ और चाचा उसकी मां से प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई करने आई हैं। वीर दोस्तों के सामने एम्बैरेस्ड फील करने लगता है। प्रेरणा, आखिर तुम चाहती क्या हो? यह घर हमारे माता पिता का है और मेरा और मेरे भाइयों का इस पर बराबर का हक है। अब जब विहान भैया नहीं रहे तो हम उनकी पत्नी और बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते। घर बेचने के बाद उनका जो भी हिस्सा बनेगा वो हम तुम लोगों को दे देंगे। लेकिन अगर तुम ये पूरी हवेली हड़पने की फिराक में हो तो हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, वीर की बुआ चिल्लाती है। तभी वीर के चाचा भी लपक पड़ते हैं। हाँ, या तो फिर हमें इस घर की कीमत के हिसाब से 3 करोड़ रुपए दे दो, या ये घर खाली करो ताकि हम इसे बेचकर पैसे आपस में बांट सकें। वीर की मम्मी और बहन सहमी हुई थीं। बहन तो मां को पकड़कर रोई